भाई लोग 2025 ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुके हैं और क्या इस टाइम पे आपको एक PlayStation 4 Pro या PlayStation 4 खरीदनी चाहिए, और वो भी स्पेशली जेल ब्रोकन PlayStation 4। तो इसी बारे में आज की वीडियो होने वाली है भाई, कि सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, कितने की मिलती है, कौन कौन सी गेम्स चलती है जेल ब्रेक वाले सेट में, सब इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं भाई कि ये जो जेल ब्रेक होता है ना, ये एक तरह से पायरेसी को सपोर्ट करना होता है, तो इसलिए मैं इसके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूं। मैं बस आपके नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी एट दी एंड आपकी चॉइस है। मैं तो यही कहूंगा, बड़ी बड़ी कंपनीज इतना पैसा लगा के गेम्स डेवलप करती है तो हमें पायरेसी नहीं करनी चाहिए, हमें पैसों से ही गेम को खरीदना चाहिए, और अगर नहीं है पैसे तो नहीं करनी चाहिए गेमिंग। बाकी सबकी अपनी समझदारी वाली बात है, आपको जैसा अपनी लाइफ में करना है कर सकते हो, लेकिन मैं जेल ब्रेक के या फिर पायरेसी के सख्त खिलाफ हूं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि जेल ब्रोकन PlayStation 4 होता क्या है। तो बेसिकली जेल ब्रोकन का मतलब होता है कि कंसोल की सिस्टम रिस्ट्रिक्शंस को तोड़ देना। तो ये करने के बाद ना आप अपने कंसोल में थर्ड पार्टी एप्स, पायरेटेड गेम्स, मोड्स, इम्यूलेटर सब कुछ चला सकते हो। बेसिकली ये कंसोल ऑफिशियल फर्मवेयर के बजाय मॉडिफाइड फर्मवेयर पे चलता है। मतलब कंपनी जो भी चाहती है ना कि लोग इस कंसोल के साथ ना कर पाए, वो आप सब कुछ कर सकते हो अगर आपका कंसोल जेल ब्रेक कर दिया गया है। अब मोस्टली लोग ना इसे ऑफलाइन गेमिंग के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इसे खेलते हुए पकड़े गए तो भाई बड़ी दिक्कत हो सकती है, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब ये जेल ब्रेक कई लोग तो इंटरनेट से फाइल्स को डाउनलोड वगैरह करके खुद से भी कर लेते हैं, लेकिन जनरली जैसे चांदनी चौक या करोल बाग वाली मार्केट्स है, वहां पर जाके आप अपने कंसोल को जो है वो जेल ब्रेक करवा सकते हो। तो मेरे पास भी कुछ 5-6 साल पुराना ये PlayStation 4 Pro था, जो मैंने ब्रांड न्यू खरीदा था, और ये सील पैक्ड है। आज तक कभी भी इसका मतलब कुछ भी रिपेयरिंग वगैरह नहीं हुई है। तो टेस्टिंग के लिए, बस इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इस कंसोल को भेजा मार्केट में, और इसको जो है वो जेल ब्रेक करवा के मंगवाया है। तो मैं आपको इस वीडियो में ना पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि जेल ब्रेक वाला कंसोल लगता कैसे है, कैसे गेम स्टार्ट होती है, कौन कौन सी गेम्स के ऑप्शन है। लेकिन उससे पहले ना जेल ब्रेक के कुछ एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, जेल ब्रेकिंग का सबसे बड़ा फायदा है फ्री गेम्स। ज्यादातर लोग जेल ब्रेक इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको गेम्स के पैसे नहीं खर्चने, फ्री ऑफ कॉस्ट ये गेम्स खरीदनी है या 50-100 रुपए में गेमें खरीदनी है। क्योंकि जेल ब्रेक करने के बाद ना आप PlayStation 4 में 500 से भी ज्यादा हाई एंड AAA गेम्स बिना पैसे दिए खेल सकते हो। मतलब जो गेम्स भाई 3-3, 4-4 हजार रुपए की थी, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट खेल पाओगे, चाहे वो गॉड ऑफ वॉर हो, GTA 5 हो, चाहे और कोई भी बड़े टाइटल्स हो। इसके अलावा आप इसमें ना PSP या PlayStation 2 के इम्यूलेटर भी चला सकते हो। तो जैसे PlayStation 2 में कई गेम्स ऐसी थी भाई जो 2 में ही खेलने का मजा आता था, उसके बाद वो ऐसी गेम्स बनी ही नहीं, जैसे कि हेयर कम्स द पेन, स्मैकडाउन पेन याद होगा, हम बहुत खेलते थे अपने दोस्तों के साथ। तो वो गेम ना ही PS3 में ना ही PS4 में लॉन्च हुई है, लेकिन अगर आप जेल ब्रेक करवा लेते हो तो उस गेम को भी इंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा कस्टम थीम्स और प्लगइन्स का भी आपको फिर सपोर्ट मिल जाता है। मतलब आप फ्री में जो है वो डाउनलोड करके अपने PlayStation का जो UI है उसको मस्त ऐसे अट्रैक्टिव सा बना सकते हो। देन कुछ लोग जो है वो कुछ गेम्स में जो मोड्स इंस्टॉल करना पसंद करते हैं, जैसे GTA 5 या रेड डेड रिडेम्पशन 2, तो आप जेल ब्रेकिंग के थ्रू ऐसे गेम्स में जो है वो मोड्स इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि नई नई गाड़ियां, ऐसे मॉडिफाइड कार्स, घर वगैरह, जो PC गेमर्स के लिए तो काफी आसान है, लेकिन कंसोल गेमर्स बिना जेल ब्रेक के नहीं कर सकते ये सब। देन जो नेक्स्ट एडवांटेज है ना, वो ऐसी जगहों पे जैसे जो छोटे मोटे शहर या गांव है जहां पे इंटरनेट की इतनी तगड़ी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और वो लोग जो है वो ऑफलाइन गेमिंग करना चाहते हैं, या फिर ऐसे साइबर कैफे या गेमिंग कैफे वाले लोग जो एक ही शॉप में 5-5 कंसोल रखते हैं, तो ऑब्वियसली 5 के लिए अलग 5 सीडी तो नहीं ले सकते ना, तो वो लोग जेल ब्रेक जरूर करवाते हैं, ताकि हर कंसोल में उनके पास हर गेम का ऑप्शन हो खिलाने के लिए लोगों को। क्योंकि मान लो कोई ऐसे बहुत तगड़ी गेम है GTA 5, अब वो 5 उन्होंने कंसोल लगा लिए, तो भाई एक टाइम पे हो सकता है 5 कंसोल पे खेलने के लिए कोई लोग आ जाए, तो उनको 5 अलग अलग डिस्क खरीदनी पड़ेगी, जो उनको बहुत महंगी पड़ेगी। बट जेल ब्रेकिंग के थ्रू वो सारे ही कंसोल में जो मर्जी चाहे गेम डाल सकते हैं, तो इसलिए जो कैफे वाले होते हैं ना, वो अपने कंसोल्स को जरूर जो है वो जेल ब्रेक करते हैं। तो चलो भाई, अपनी PlayStation 4 Pro को मैंने सेटअप कर लिया टीवी के साथ, और जब भी आप जेल ब्रेक करवाओगे ना, आपके पास कुछ इस तरह की देखो पेन ड्राइव आएगी। तो इसके अंदर जो है वो एक सॉफ्टवेयर डला होता है जो जेल ब्रेक करने के लिए ज़रूरी होता है। मतलब जेल ब्रेक सेट हो चुका है, बट आपको गेम्स को अनलॉक करना है तब जरूरी है। बताता हूँ अभी पूरी बात। तो सबसे पहले तो अपनी PlayStation 4 को हम ऑन कर लेंगे यहाँ से। एक तो भाई जब से PlayStation 5 खेलने की आदत पड़ी है ना, ऐसी गंदी आदत हो गई है कि ये स्पीड में हो जाता था सब काम, बट PS4 में देखो भाई साहब इतना स्लो होता है सब कुछ, क्योंकि SSD नहीं है ना इसके अंदर, नॉर्मल हार्ड डिस्क है। तो हर चीज़, चाहे लोडिंग स्क्रीन हो चाहे ऐसे प्रोसेसिंग हो, बहुत स्लो होती है। सही में टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे अपग्रेड होती है ना भाई, पुरानी वाली चीज़ें ऐसी बेकार लगने लग जाती है ना। वरना आज से 4-5 साल पहले PlayStation 4 Pro रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, ऐसे क्रेजी सी एक्साइटमेंट होती थी। बट आज PS5 में इतने फीचर्स हैं, PS4 थोड़ा
फीकी पड़ गई, समझ रहे हो। चलो जी चलो, PlayStation 4 अपनी ऑन हो चुकी है, PS का लोगो आ गया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो ये देखो भाई, अपनी PlayStation 4 की होम स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पे ना काफ़ी सारी गेम्स आपको दिख रही होगी, तो ये सब आप डलवा सकते हो बाजार में जाके, मतलब 50 रुपये या 100 रुपये एक गेम आपसे लेते हैं, और उसके बाद आपकी मनपसंद जो भी आप लिस्ट दोगे उतनी गेम्स डाल देंगे। जैसे मेरा 1 TB वाला वेरियंट है, तो आप इसमें देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अराउंड 14 से 15 गेम में लोड हो जाएगी अपनी फेवरेट। हर जॉनर की मैंने डलवा रखी है, जैसे देखो रेसिंग भी डलवा ली, थोड़ा भूत प्रूफ प्रेत वाली भी डलवा ली, फिर स्पाइडरमैन हो गई, टेकन हो गई, गॉड ऑफ वॉर हो गई, वो भी रैग्नारोक हो गई भाई, देख रहे हो, और FC 24 हो गई, क्रिकेट 24 होगी, GTA 5 है, मॉडर्न वॉरफेयर है, मॉडर्न वॉरफेयर रीमास्टर्ड है, फिर असैसिन्स क्रीड मिराज हो गई, अपना कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड वॉर 2 और अपना रेजिडेंट एविल विलेज हो गई, रेड डेड 2 हो गई, देख रहे हो। तो ये सब 50-100 रुपये में डल जाती है भाई, जेल ब्रेक का थोड़ा ये फ़ायदा होता है। बट अभी ना आप ये कोई भी गेम खेल नहीं पाओगे। जैसे मैं रेड डेड खेलना चाहता हूँ, इसमें देख रहे हो आप छोटा सा लॉक बना हुआ आ रहा है, तो मैं जैसी गेम पे क्लिक करूँगा ना, ये गेम आगे चलेगी नहीं, ये मतलब वहीं पे रुक जाएगा। तो ये लिखा ना, कैन नॉट यूज़ द कंटेंट, टू यूज़ द कंटेंट परचेज इट फ्रॉम PlayStation स्टोर, यानी ये कह रहा है आपको ख़रीदनी पड़ेगी तभी आप खेल पाओगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, मैंने वाईफाई से जो है वो डिस्कनेक्ट किया हुआ है, गलती से भी भाई वाईफाई लॉगिन नहीं होना चाहिए, मतलब वाईफाई से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, ये ऑफ रखना अपना। तो अब ये लॉक हटाने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब काम आएगी हमारी ये USB स्टिक। सबसे पहले ना आपको USB स्टिक लगानी नहीं है, अपने PlayStation में ना ये इंटरनेट ब्राउज़र आ रहा होगा, इस पर करना है क्लिक। इंटरनेट ब्राउज़र क्लिक करते ही ना आपके पास कुछ ये स्क्रीन आ जाएगी, ये देखो इस तरह से। अब ये जेल ब्रेक अगर आपका सेट है तभी आएगी, ये नॉर्मल PlayStation में नहीं आएगी। कहीं आप सोचो जेल ब्रेक करवाने की जरूरत नहीं, बस ये पेन ड्राइव किसी तरह अनमोल भाई हमें भी दे दो, इसके अंदर जो है हम भी जेल ब्रेक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पहले जेल ब्रेक करवानी है और उसके साथ ही आपको ऐसी एक पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर डल के मिलेगा। तो इसमें आपको दिख रहे होंगे ऊपर गोल्ड हैंड के 2-3 वर्जन है, एक 2.1 है, एक 2.3 है और एक 2.4 है। तो 2.4 सबसे लेटेस्ट है, इस पर मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा तो ये देखो ऊपर दिखा रहा है ना, लोडिंग प्लीज़ वेट। तो इसको होने देते हैं भाई आराम से, चाहिए 10 सेकंड ले 12 सेकंड ले। ये आपको एक ही बार करना है जब भी आप अपनी PlayStation को पहली बार चालू करोगे। तो देखो जैसे ये होगा तो इस तरह की स्क्रीन आ गई कि इंसर्ट USB ड्राइव एंड क्लिक ओके आफ्टर यू सी द पॉपअप नोटिफिकेशन। तो इस स्क्रीन के आने के बाद हमें अपनी ये जो USB है इसको कनेक्ट करना है PlayStation में। यहाँ देख सकते हो आप लाइट आ चुकी है, मतलब कि कनेक्ट हो गई है। और उससे मेन आपको देखना है कि स्क्रीन पे ना ऊपर लेफ्ट साइड में इस तरह की नोटिफिकेशन आएगी, दिस USB स्टोरेज डिवाइस फाइल सिस्टम इज अनसपोर्टेड। अब इसका मतलब ये नहीं है खराब है, सही है भाई, ये ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जैसी नोटिफिकेशन आएगी इसके बाद आपको ना 6 से 7 सेकंड का वेट करना है। जितना मैं बोल रहा हूँ समझ लो, 4-5 सेकंड ऑलरेडी हो चुके हैं, 1-2 सेकंड और। उसके बाद हमें ओके पे कर देना है क्लिक। अब ये ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा आ गया जेल ब्रेक डन, प्लीज रिमूव USB ड्राइव एंड क्लिक ओके। पहले हमें USB ड्राइव को निकालना है, ये निकाल दी मैंने। उसके बाद देन हमें ओके कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर लिखा आ गया गोल्ड हैंड लोडेड और लेफ्ट में भी लिखा आ गया गोल्ड हैंड वर्जन 2.4 लोडेड कोडेड बाय सिस्ट्रो। अब आपको बस बैक करना है और यहाँ पे आप जाके देखोगे जितनी भी गेम्स थी सब में से लॉक जो है वो हट चुके हैं। पहले वो छोटा सा ताला बना आ रहा था ना, अब नहीं आएगा भाई यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बताया ये प्रोसेस मतलब 1 मिनट के आसपास लगता है पूरा करने में। और हर बार जब भी आप PlayStation 4 को फर्स्ट टाइम ऑन करोगे ना, मतलब ऑन ऑफ करके, जैसे आज बंद करके कल चलाई या आज शाम को चलाई, आज दोपहर को चलाई, हर बार आपको ऑन करने के बाद ये प्रोसेस 1 मिनट का करना ही पड़ेगा। अब एक बार हो गया है तो अब मैं जितनी मर्जी गेम जो है वो खेल सकता हूँ बिना वापस से करे वो। तो अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मान लो मैंने अभी खेलना चाहता हूँ मैं अपनी फेवरेट, चलो GTA 5 खेले या कॉल ऑफ ड्यूटी, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक ही खेलते हैं। स्टार्ट कर दिया मैंने, लो भाई। तो अब वो जो स्क्रीन आ रही थी ना पहले वो नहीं आ रही है, अब डायरेक्ट जो है वो गॉड ऑफ वॉर चल जाएगी। लो भाई गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक स्टार्ट हो गई है। कंटिन्यू पे करते हैं क्लिक, मतलब आप जहाँ पे भी खेल रहे थे, जहाँ तक भी खेल चुके थे वहीं से ही गेम जो है वो लोड हो जाएगी। तो ये लोडिंग स्क्रीन की मैं बात कर रहा था भाई। PlayStation 5 में तो इतनी फास्ट है कि मतलब ऐसे ही कुछ 1-2 सेकंड में ही ये ख़त्म हो जाता है, बट PlayStation 4 में थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में। लेट्स गो भाई, ये आ गई है हमारी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक। एंड जैसे कि आप देख सकते हो भाई ग्राफिक्स में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं मिलेगा आपको, जैसे ओरिजिनल आप डिस्क वाली खेलते हो वैसे ही सेम जेल ब्रेक में चलेगी। कोई भी अटक नहीं रही है गेम, कहीं पे भी लैग नहीं है, नॉर्मली ही स्मूथ जैसे PlayStation 4 Pro चला पाती है उसी तरह से गेम चल रही है। तो जेल ब्रेक में ये तो है कि आपको ना मतलब गेम प्ले में ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, जैसे गेम प्ले नॉर्मल होती है वैसे ही चलेगी एग्जैक्ट। तो अभी फ्रेया और क्रेटोस की जो है वो जंग लड़ चुकी है, यहाँ पे देख सकते हो आप बीच में। भाई सब खून देख रहे हो क्रेटोस के ऊपर, ओए होए होए। चलो बच गए किसी तरह से।
लेट्स गो भाई। क्वालिटी तो PS4 Pro भी तगड़ी देता है, मतलब आप देखोगे ना PS4 Pro और PlayStation 5 के बीच में इतना कुछ मेजर डिफरेंस दिखेगा नहीं। हालांकि PS5 Pro में आपको थोड़ा ये हो जाएगा कि हाँ आप फ्रेम रेट्स भी अच्छे ले सकते हो और क्वालिटी भी एक साथ ले सकते हो। पर वैसे देखा जाए तो PS4 Pro भी आज के ज़माने में क्वालिटी वाइज तो नो डाउट भाई, आप अगर 20,000 में मिल जाती है पुरानी तो आप बिल्कुल ले सकते हो। बस वही है, लोडिंग स्क्रीन वगैरह का थोड़ा सा दिक्कत होती है PS5 खेलने की, जिनको आदत है उनके लिए तो भाई लोडिंग स्पीड मतलब काफ़ी फ़र्क देगी। तो अब इस तरह से जैसे मैंने एक गेम खेल ली, अब मैं होम स्क्रीन दबाऊंगा और वापस से इसको पहले क्लोज कर दूंगा गेम को, देन स्क्रीन पे जाऊंगा तो देखो सारी गेम्स अनलॉक्ड ही मिलेगी, वापस से मुझे वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसके अलावा कोई भी गेम खेल सकता हूँ। कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर चला लेते हैं चलो। तो ये देखो भाई, पहले क्या होता था जब आप PS2 या PS3 को जेल ब्रेक करवाते थे ना, तो काफ़ी बार होता था कुछ गेम्स चलती नहीं थी या गेम्स करप्ट हो जाती थी, कभी कभी गेम चलते चलते प्ले स्टेशन ही बंद हो जाता था। बट PS4 में जेल ब्रेकिंग के बाद ये दिक्कत इतनी कॉमन नहीं है, मतलब बहुत रेयर चांस होगा कि ऐसा होगा। जनरली जो इनके जेल ब्रेक वाले सॉफ्टवेयर है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड बग फ्री है। तो लो जी, कॉल ऑफ ड्यूटी भी चल चुकी है, बट जैसे कि मैंने बताया कि हमें इसको ऑफलाइन ही खेलना पड़ेगा, ऑनलाइन खेलने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है अगर आपने जेल ब्रेक करवा रखी है, तो इसलिए ऑफलाइन में ही खेलो स्टोरी मोड। देखो हालांकि दिखा रहा है मल्टीप्लेयर और बाकी सब, बट उसके लिए इंटरनेट चाहिए और इंटरनेट जैसे ही चलाओगे आपका गेम ओवर हो जाएगा, तो इसलिए सीधा कैंपेन मोड ही आप खेल सकते हो। अच्छा, अभी ये फुल इंस्टॉलेशन हुई नहीं है, इंस्टॉलेशन चल रही है भाई, कोई नहीं, इसको हटाते हैं, कोई और गेम खेलते हैं। GTA 5 लेट्स गो। अब सेम GTA में भी देखोगे ना, PS5 में भाई ये लोडिंग स्क्रीन बड़ी जल्दी जल्दी हो जाती है SSD की वजह से, बट PS4 में वही थोड़ा सा स्लो हो रहा है, और PC में भी SSD होती है तो जल्दी जल्दी हो जाती है। तो आजकल तो SSD का ज़माना है, अब PS4 थोड़ी सी आउटडेटेड लगने लग गई है इस चक्कर में ना। लो जी लो, हो गई है गेम चालू, फर्स्ट मिशन। ये तो मतलब मैं इतनी बार खेल चुका हूँ भाई कि मतलब पूरे बैंक का चप्पा चप्पा मुझे वैसे ही याद हो गया कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि जितनी भी गेम प्ले करता हूँ जिस भी डिवाइस में करता हूँ फर्स्ट मिशन से ही शुरू करना पड़ता है। तो ये देख देख के मैं पक चुका हूँ और आपको भी दिखा के पक चुका हूँ। मतलब आप भी लोग कहते होंगे क्या GTA 5, अब GTA 6 आने वाली है 1 साल बाद और ये लड़का अभी तक GTA 5 पे ही अटका पड़ा है। बट भाई अब ऑप्शन नहीं है ना कुछ, सबको GTA 5 पसंद है तो दिखानी पड़ती है, हैं समझ रहे हो। चलो बेटे अंदर चलो, चलो चलो चलो, खड़े हो जल्दी जल्दी। ए जैसी मुड़ेगा इसके मारूंगा गोली। मुड़ मुड़ मुड़, जल्दी मुड़। अरे मुड़ी ना, हाँ मुड़ तेरी, ये ले मिशन फेल। ये था भाई जेल ब्रेक PlayStation 4 Pro में किस तरह से गेम में चलती है। अब इसके अलावा मोड्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आपने जेल ब्रेक कर रखी है, वो कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो उसके लिए भी आपको सिंपल जाना पड़ेगा इंटरनेट ब्राउज़र पे। जैसे ही आप जाओगे वहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं, 1 मिनट लोड होने देते हैं। ये देखो, तो यहाँ पर आप डिसेबल कर सकते हो अपडेट्स, इनेबल कर सकते हो ब्राउज़र, इनेबल कर सकते हो, हिस्ट्री ब्रोकर है। लेकिन इसी के नीचे आप देखोगे GTA 5 एंड RDR2 मोड्स ग्रुप, तो यहाँ भी आप ये कनेक्ट करके GTA 5 वगैरह के सारे जो है वो मोड्स वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ से कर सकते हैं, मैंने कभी करे नहीं है, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं PC में ही करता था मोड्स, इसमें भी आप लेकिन कर सकते हो एक बार जेल ब्रेक होने के बाद। तो अब मैंने आपको जेल ब्रेक PS4 के एडवांटेजेस बता दिए और ये भी दिखा दिया कि कंसोल जेल ब्रेक होने के बाद लगता कैसे है जब हम टीवी से कनेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं भाई सबसे मेन चीज़ यानी कि डिसएडवांटेजेस की। अब सबसे पहला तो डिसएडवांटेज यही है कि आप एक तरह से पायरेसी को सपोर्ट कर रहे हो, जो कि देखा जाए लीगली भी ऐसे सही नहीं है, और साथ ही साथ जो लोग भी मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं इतनी बड़ी बड़ी गेम्स बनाने के लिए, उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता पायरेसी में। तो इसलिए आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा आप पैसे पे करके ही गेम खरीदो, पायरेसी सपोर्ट ना करो। देन सेकंड डिसएडवांटेज है, और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, वो है भाई नो ऑनलाइन गेम प्ले। जी हाँ, जेल ब्रेक करने के बाद आप अपने कंसोल को जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, और इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करोगे तो आप ऑनलाइन या फिर मल्टीप्लेयर गेम्स भी नहीं खेल पाओगे। जैसे आप GTA अगर ऑनलाइन खेलना चाहते हो तो वो नहीं खेल पाओगे, फीफा अगर आप अपने दोस्तों के साथ मल्टीप्लेयर खेलना चाहते हो ऑनलाइन वो भी नहीं खेल पाओगे, कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम जो है वो नहीं खेल पाओगे, PUBG नहीं खेल पाओगे, फोर्टनाइट नहीं खेल पाओगे ऑनलाइन। जिन जिन गेम्स में ऑफलाइन कैंपेन है या ऑफलाइन मल्टीप्लेयर है वो तो आप सब खेल लोगे, लेकिन ऑनलाइन का स्कोप आपके कंसोल से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने अपने कंसोल को जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया तो भैया आपके कंसोल जो है वो रिस्क पे आ जाएगा बैन होने पे, जिसका मतलब है कि सोनी आपका कंसोल ना परमानेंटली बैन कर देगा, उसमें फिर कोई भी आप जो है वो ID वगैरह लॉगिन करके गेमिंग नहीं कर पाओगे। हालांकि ये जेल ब्रेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है स्पेशली इंडिया में, तो अभी तक मैंने तो पर्सनली नहीं सुना कि किसी का कंसोल जो है वो ऐसे बैन हो गया हो, बट होने के चांसेस है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना अपने आप।
बाकी इंटरनेट कनेक्ट नहीं करोगे तो नहीं होगा। देन थर्ड डिसएडवांटेज है कि जितनी भी नई गेम्स आती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके जो जेल ब्रेक वाले कंसोल है उसमें चलेगा ही चलेगा, क्योंकि जब भी आप किसी कंसोल को जेल ब्रेक करते हो ना, तो उसमें एक वर्जन होता है कंसोल का, तो वो डिपेंड करता है वो वर्जन क्या है। अगर वो वर्जन जो जेल ब्रेक हो सकते हैं वही है तो आपका कंसोल जेल ब्रेक हो जाएगा, और अगर वो लेटेस्ट वर्जन है आपका या आपने अपडेट कर रखा है तो हो सकता है आपका कंसोल जेल ब्रेक ना हो। हालांकि अब तो मुझे लगता है PlayStation 4 में जितने भी वर्जन है वो सारे जेल ब्रेक हो सकते हैं, बट कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं था। तो इससे नुकसान ये होता था, मान लो मेरे पास कोई ऐसा वर्जन वाला PlayStation 4 है जो जेल ब्रेक तो मैंने करवा लिया, बट उसके 1 महीने बाद कोई ऐसी नई गेम आ गई, मान लो GTA 6 आ गई। अब ऑब्वियसली वो गेम अगर मुझे चलानी है कंसोल में तो अपने कंसोल को अपडेट भी करना पड़ेगा, और अपडेट करने के लिए इंटरनेट चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए जेल ब्रेक आपका हटवाना भी पड़ेगा PlayStation में से, और जब आप जेल ब्रेक हटा लोगे तो फिर तो आपको गेम खरीद के ही यूज़ करनी पड़ेगी। तो अभी तक तो मुझे लगता है कि सब सॉर्टेड हो चुका है, जितने भी वर्जन है, जितनी भी गेम्स PlayStation 4 में लॉन्च हुई है वो सब जेल ब्रेक के थ्रू चल जाएगी। बट आने वाले टाइम में जब PS5 वगैरह का जेल ब्रेक आएगा तो उसमें ये सीन वापस से क्रिएट होगा, क्योंकि ये शुरू में होता है, फिर कुछ सालों में जो है वो स्टेबल हो जाता है जब नया कंसोल लॉन्च होगा। तो इन शॉर्ट जितनी भी गेम्स लॉन्च हो चुकी है अभी तक वो तो आप जेल ब्रेक कंसोल में इंजॉय कर लोगे, बट जो आने वाली गेम्स है वो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसे GTA 6 आ रही है, डेथ स्ट्रैंडिंग 2 आ रही है, और भी काफ़ी गेम्स आ रही है, तो उसके लिए आपको फिर नया कंसोल लेना पड़ेगा PlayStation 5, या फिर वही है भैया उनको स्किप करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और रिस्क है जो काफ़ी कम होता है बट होने के चांसेस है, जब भी आप अपने कंसोल को जेल ब्रेक करवाते हो ना, तो सिस्टम के या फिर आपके कंसोल के ब्रिक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके कंसोल के अंदर कुछ ऐसी मोडेड फाइल्स डाली जाती है जिससे कि वायरसेस भी आ सकते हैं आपके डिवाइस में, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी उड़ सकता है। तो इस केस में अगर आपका कंसोल वारंटी में है और आप सर्विस सेंटर ले जाओगे तो हो सकता है आपको वारंटी ना मिले। हालांकि आप PlayStation 4 नया तो कोई मिलता नहीं है, तो इतना कुछ इशू है नहीं, आप लोगे तो पुराना ही लोगे ज़्यादातर, तो वो देख लेना अपनी मर्जी से। इसके अलावा काफ़ी लोग कंफ्यूज है कि वो एक जेल ब्रेक PlayStation 4 Pro ले सेकंड हैंड, या फिर एक नया PlayStation 5 ले, या नया नहीं सेकंड हैंड ही PlayStation 5 ले। तो उनके लिए भी थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं ताकि चूज़ करने में आसानी हो। अब देखो, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बट सिंपल सी बात है, अगर आपको फ्री गेम्स खेलनी है, पुरानी गेम्स से आप इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी है भाई गेम्स की, खेलते खेलते आपके 2-3 जन्म तो निकल ही जाएंगे पक्का। तो उस केस में आप PlayStation 4 Pro ले सकते हो, जेल ब्रेक वाली आपको सस्ते में मिल जाएगी, कम पैसे लगेंगे, गेम्स में भी पैसा खर्चना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करना चाहते हो, बेटर फ्रेम रेट्स पे गेमिंग करना चाहते हो, रेट रेसिंग के मजे लेना चाहते हो, फास्ट लोडिंग स्पीड्स देखना चाहते हो, और नेक्स्ट जेन वाला एक्सपीरियंस चाहिए, या नई गेम्स खेलनी है, तो उसके लिए आपको फिर एक PlayStation 5 ही लेना पड़ेगा। तो चॉइस आपकी है, बजट आपका है, पैसा आपका है, सब कुछ दिमाग आपको अपना लगाना है, बस मेरी बातें यहाँ से सुननी है और थोड़ी यूज करके निकाल देनी है, समझ रहे हो। अब बात कर लेते हैं भाई प्राइस की। तो देखो, सेकेंड हैंड मार्केट में जो PlayStation 4 स्लिम है ना, या फैट है, वो आपको 13 से 14 हज़ार रुपये में या 15 हज़ार रुपये में आराम से मिल जाएगा, 500 GB वाला या 1 TB वाला वेरिएंट, जिसमें आपको गेम्स लोडेड मिलेगी, 8-10 गेम्स आ जाती है, मॉडिफाइड हो रखा होगा वो जेल ब्रेक मतलब। और अगर आप यही प्रो लोगे तो मेरे ख्याल से 20 से 22 हज़ार रुपये के आसपास आपको PlayStation 4 Pro मिल जाएगा। जबकि बात करें PlayStation 5 की, तो वो भाई आपको नया मिलेगा अराउंड 50 हज़ार रुपये का, डिजिटल लोगे तो 40-45 हज़ार रुपये का, और अगर आप यूज्ड में लेते हो तब भी 35 से 36 हज़ार का तो डिस्क वाला मिलेगा ही मिलेगा। तो मोटा मोटा यही है कि बजट पे डिपेंड करता है आपके, और क्या करना चाहते हो। फर्स्ट टाइम गेमर हो तो मैं तो कहूँगा PS4 लो अपना सेकंड हैंड, भले ही जेल ब्रेक लो ना लो, वो मैं चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगा, बट हाँ, आप सेकंड हैंड PS4 लो, गेमिंग स्टार्ट करो, इतने सारे टाइटल्स हैं वो खेलो पहले, फिर PS5 की तरफ बढ़ो। बाकी पैसा है तो भैया सभी खरीद लो, 1 भी खरीदो, PS2 भी खरीदो, 3 भी खरीदो, 4 भी खरीदो, 5 भी खरीदो, कलेक्शन बनाओ, मौज उड़ाओ। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करूँगा, अगर आपका कंसोल जेल ब्रेक है ना, तो आप उसको जेल ब्रेक हटा भी सकते हो, वही अपना मतलब अपडेट वगैरह कर लो, या जेल ब्रेक डिलीट करने के भी ऑप्शन है, आप मार्केट में ले जा सकते हो, और आपका कंसोल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा विदाउट जेल ब्रेक। तब आप जो है वो ऑनलाइन गेमिंग भी कर सकते हो। तो इसका ये तो फ़ायदा है, चलो कि एक बार जेल ब्रेक करवा लिया, ऐसा नहीं फिर पूरी ज़िंदगी जेल ब्रेक ही रहेगा वो, आप उसको हटवा भी सकते हो, या नया कोई अपडेट आता है तो अपडेट कर लो, आपका जेल ब्रेक वैसे ही हट जाएगा। इसके अलावा भाई कंसोल में ना, अगर आप जेल ब्रेक करवाते हो तो आपको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी, या फिर जो इंटरनल भी स्टोरेज है ना उसको बढ़वाना पड़ सकता है, क्योंकि भाई अगर सारी गेम्स आप इंटरनली ही सेव रखोगे तो एक गेम 50 से 100 GB ले लेता है, तो उस केस में आपके कंसोल में 8-10 गेम ही आ पाएगी मैक्सिमम। तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद लेते हैं 4 TB की, 8 TB की, और उसमें जो है वो गेम में लोड करके रखते हैं अपनी ऐसे 50-60-100 गेम में, और जब मन करा हार्ड डिस्क कनेक्ट करी, गेम खेली और मजे करे। तो ओवरऑल कंक्लूजन बताऊं तो भाई जेल ब्रेक उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते, या जो गेमिंग कैफ़े वाले हैं उन लोगों के लिए, बट ये एक पायरेसी होती है जो लीगली भी सही
सही नहीं है और वैसे भी आप देखोगे सही नहीं है। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा आप पैसे खर्चो और गेम खेलो, बाकी सबकी अपनी चॉइस है। कोई मैं मतलब किसी को ऐसे पकड़ के जेल तो करवा नहीं दूंगा, है ना। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, कमेंट्स में बताना। पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।